नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले यूपी होमगार्ड से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईसीजी का प्रयोग जो है वो हम हृदय की जाँच करने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डबल ईजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग जो है वो मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बायोप्सी तकनीक का प्रयोग किस बीमारी के निदान में किया जाता है? तो बायोप्सी का प्रयोग जो है वो कैंसर की निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म जो है वो दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, थैलेसीमिया का एक अनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया जो है वो एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है और ये किससे प्रभावित करता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा रक्त को प्रभावित करता है, ब्लड को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी जो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्लूकोमा शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो ग्लूकोमा जो है वो शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो आँख की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आँख की। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? तो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है वो शरीर के मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉलम रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक जीवा शरीर के किस अंग से प्रभावित है? तो एक जीवा जो है वो शरीर के किस अंग से प्रभावित है? तो त्वचा से प्रभावित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाथी पाँव किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो हाथी पाँव बीमारी जो है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो वो होता है उचेरेरिया उचेरेरिया बैडक्रोफ्टी के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिरोसिस रोग का मुख्य कारण क्या है? तो सिरोसिस मुख का रोग जो है वो अधिक शराब का सेवन करने से होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टिटनेस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि टिटनेस रोग जो होता है वो उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेग प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग जो है वो चूहों के पिस्सू से फैलता है। प्लेग जो है वो चूहों के पिस्सू से फैलता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीका वायरस किसके माध्यम से फैलता है? जीका वायरस किसके माध्यम से फैलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, काली खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? काली खांसी के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी टीका लगाया जाता है। ऑप्शन सी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कौन सा रोग होने का खतरा होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जो हृदय रोग हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एंजाइना एंजाइना पेक्टोरोसिस किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय का दर्द से संबंधित है, चेस्ट पेन से संबंधित है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, रक्त का थक्का न जमना किस बीमारी का लक्षण है? तो रक्त का थक्का न जमना जो है वो हीमोफीलिया बीमारी का लक्षण है, जो कि जेनेटिक के द्वारा अनुवांशिक के द्वारा आता है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो
रक्त में निम्न शर्करा यानी कि लो ब्लड शुगर के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दाद जिसको इंग्लिश में हम रिंग वॉर्म कहते हैं वो किस प्रकार का संक्रमण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रिंग वॉर्म जो है, दाद जो है वो फंगल है, फंगल प्रकार का इन्फेक्शन होता है, कवक होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, एमीबिक पेचिस, एमीबिक डाइसेंट्री जो है वो किसके कारण होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा, एमीबिक पेचिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खाज जिसको इंग्लिश में स्कैबिज कहते हैं, स्कैबिज का कारण क्या होता है? तो सूक्ष्म कीट जो है वो स्कैबिज का कारण होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हुकवर्म, हुकवर्म संक्रमण शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? तो हुकवर्म जो है वो संक्रमण है जो शरीर के आंतों को, छोटी आंत और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो गंदा पानी पीने से जो है टाइफाइड होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फादर ऑफ मेडिसिन यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज करने वाले का नाम बेटिन और बेस्ट था। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मलेरिया के परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज रोनाल्ड रास ने की थी। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चेचक के उन्मूलन की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाले का नाम रेने लेनेक था। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा हिस्सा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अल्जाइमर रोग में शरीर का जो हिस्सा होता है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिर्गी जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी का कहते हैं, उसका संबंध किस तंत्र से होता है? तो मिर्गी का संबंध जो वो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से होता है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया किस प्रकार का रोग है? तो सीजोफ्रेनिया जो वो एक प्रकार का मानसिक रोग है, मेंटल रोग है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोटापा जिसको इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटापा को मापने के लिए हम बीएमआई का प्रयोग करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन ए जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोरायसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है या फिर किस भाग को प्रभावित करता है? तो सोरायसिस जो है वो शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऑटिज्म, ऑटिज्म किस वर्ग की आयु में सबसे पहले पहचाना जाता है? तो बचपन में पहचाना जाता है, चाइल्डहुड में पहचाना जाता है। ऑप्शन सी जो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, SARS रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो SARS जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को करता है, श्वसन तंत्र को करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है, दिल से होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, रतौंधी को और क्या कहा जाता है? मतलब रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है, रतौंधी को दूसरे नाम से हम निक्टालोपिया के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।